टॉपिक है, कोई टफ टॉपिक नहीं है, और फिर एक पुराना टॉपिक में रिवाइज भी कराऊंगा तुम्हें। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, ऑसिलेशन एंड वेव्स। तो सबसे पहले मान लो कि मैं तुम्हें एक वर्ड पूछूं कि ऑसिलेशन होता क्या है। मतलब तुम सबने ये वर्ड बचपन में कहीं ना कहीं सुना होगा, मतलब आज तक तुम लोगों ने ये टॉपिक बहुत बार पढ़ा होगा। तो ऑसिलेशन और वाइब्रेशन, अगर मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में क्या डिफरेंस है, मतलब तुम लोगों ने दोनों वर्ड सुने आज तक, ऑसिलेट करना, वाइब्रेट करना, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ऑसिलेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ पॉइंट विथ लो फ्रिक्वेंसी, विथ लो फ्रिक्वेंसी। तो अगर मान लो कि टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ पॉइंट विथ लो फ्रिक्वेंसी, तो उसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन। और वाइब्रेशन क्या होता है, सेम, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ पॉइंट, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ पॉइंट विथ हाई फ्रीक्वेंसी। तो याद रखना इस चैप्टर में ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कोई तुम्हें पूछे कि ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में क्या डिफरेंस है, तो ऑसिलेशन और वाइब्रेशन दोनों एक ही चीज है। दोनों क्या है, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ पॉइंट। दोनों में ही क्या होता है कि कोई पार्टिकल किसी पॉइंट के हिसाब से ऐसा वाइब्रेट करता है। तो अगर बहुत तेज तेज कर रहा है तो वाइब्रेशन, अगर मान लो धीरे 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 कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। जैसे ये दोनों एग्जांपल आपके ऑसिलेशन के देखो। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका जो पार्टिकल है, मेघना ये पहले वाली स्लाइड थी बस। तो देखो आपका जो पार्टिकल है, देखो वो धीरे धीरे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। लेकिन वाइब्रेशन, जैसे साउंड जब ट्रैवल करती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। तो जब साउंड ट्रैवल करती है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। आया तुम्हें समझ में? किसी को ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में कोई जो डिफरेंस है उसमें कोई डाउट है तो पूछो। कि सर ऑसिलेशन में हमें डाउट है और वाइब्रेशन में हमें डाउट है, इनमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ऑसिलेशन वर्सेस वाइब्रेशन में कोई डाउट नहीं है, तो अब हम समझते हैं कि ऑसिलेशन और वाइब्रेशन को मैथमेटिकली हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब तुम सब ध्यान से सुनना, सब ध्यान से इस चीज को समझना। देखो देखो होता क्या है, ऑसिलेशन हो या वाइब्रेशन हो, दोनों में ही आपकी एक मीन पोजीशन होती है। क्या होती है, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां पे नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। तुम्हें ये चीज आगे अच्छे से समझ में आएगी कि मैं ये क्यों लिखवा रहा हूं कि नेट फोर्स जीरो होता है। पर मीन पोजीशन वो पोजीशन है जिसपे नेट फोर्स जीरो होता है। तो होता क्या है, पार्टिकल ऑसिलेट करता कैसे, पार्टिकल आपका मीन से आगे की तरफ जाता है, फिर घूमता है, फिर मीन पे आता है, फिर पीछे की तरफ जाता है, घूमता है, फिर मीन पे आता है। तो ये आगे ही आगे जहां जाता है इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब ये आगे वाला एक्सट्रीम है। और पीछे ही पीछे जहां जाता है इसको भी बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक होती है पार्टिकल की मीन पोजीशन, मीन पोजीशन मतलब जहां पे नेट फोर्स जीरो। एक होती है पार्टिकल की एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम मतलब पार्टिकल मीन से कितना आगे आएगा, या एक्सट्रीम मतलब पार्टिकल मीन से, एक्सट्रीम मतलब पार्टिकल मीन से कितना पीछे जा रहा है। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम मतलब पार्टिकल यहां तक जाएगा और घूम के वापस आ जाएगा, मतलब पार्टिकल आगे जाएगा, यहां पे घूम के फिर आ जाएगा। तो याद रखना, जहां पे पार्टिकल घूमता है वहां पे वेलोसिटी जीरो होती है। तो देखो तुम जैसे ऑसिलेशन देखो, तो देखो सिंपल पेंडुलम का देखो, ऊपर ऊपर जाके रुका, फिर आया, फिर रुका, फिर आगे आया, है ना। देखो इसको इधर देखो, इस तरफ तो नीचे नीचे रुकता है, फिर घूमता है, ऊपर ऊपर रुकता है, फिर घूमता है। तो जहां पे भी पार्टिकल का मोशन का डायरेक्शन चेंज होता है तो वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। तो याद रखना, कोई तुम्हें पूछे कि मीन पोजीशन पे क्या जीरो होता है, तो आपको बोलना है नेट फोर्स जीरो होता है, और फोर्स जीरो होता है, एक्सेलरेशन भी क्या होता है, जीरो होता है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या जीरो होती है, वेलोसिटी जीरो होती है, क्योंकि पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम पे जाता है, फिर घूम के वापस मीन पे आता है। तो जहां पे भी पार्टिकल टर्न लेता है तो वहां पे एक बार वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। तो यहां पे भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। लिख लो अपनी कॉपी में। तो कोई तुम्हें पूछे कि किसी ऑसिलेशन में मीन पोजीशन पे क्या क्या जीरो होता है, तो आपको बोलना है कि सर मीन पोजीशन पे नेट फोर्स भी जीरो होता है, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन भी जीरो होता है, वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, पार्टिकल चलता है। एक्सट्रीम पे क्या जीरो होता है, तो आपको बोलना है सर एक्सट्रीम पे क्या जीरो होता है, वेलोसिटी जीरो होती है। ठीक है, तो एक होती है आपकी मीन पोजीशन जिसके हिसाब से पार्टिकल ऑसिलेट करता है, एक होती है आपकी एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन पोजीशन का मतलब क्या है, पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट दिस पॉइंट, पार्टिकल
ऑसिलेट्स अबाउट दिस पॉइंट। तो पार्टिकल किस पॉइंट के हिसाब से ऑसिलेट करता है? मीन पोजीशन के हिसाब से। और याद रखना, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो अपनी कॉपी में नेक्स्ट लाइन लिखना, एम्पलीट्यूड, कि एम्पलीट्यूड होता क्या है, मतलब व्हाट डू वी मीन बाय एम्पलीट्यूड? तो डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज एम्पलीट्यूड। तो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। लिख लो अपनी कॉपी में। और याद रखना, इस मीन से आगे वाला एक्सट्रीम जितना दूर है ना, इस मीन से पीछे वाला एक्सट्रीम भी उतना ही दूर होगा। कितना दूर? ए मतलब एम्पलीट्यूड। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो किसी को इस स्लाइड में कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो अब, कि सर ये चीज वापस समझा दो हमें एक बार। तो पार्टिकल एक पॉइंट के हिसाब से ऑसिलेट करता है, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। आगे जाता है, घूमता है, फिर यहां पे आता है, फिर पीछे जाता है, घूमता है, फिर यहां पे आता है। तो ये जो पीछे वाली पोजीशन है इनको बोलते हैं हम एक्सट्रीम पोजीशन। और मीन और एक्सट्रीम के बीच में दूरी है वो है एम्पलीट्यूड ए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो अब टाइम पीरियड का मतलब क्या है? टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। तो एक पूरी साइकिल कंप्लीट करने को बोलते हैं हम टाइम पीरियड। इसका मतलब है, तुम्हें समझा रहा हूं। और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड मतलब एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट करता है। तो देखो टाइम पीरियड क्या होता है। देखो, मान लो कि ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये पीछे वाली एक्सट्रीम पोजीशन है। तो पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम पे गया, फिर एक्सट्रीम से मीन पे आया। ये एक पूरी साइकिल नहीं होती है। पूरी साइकिल पता है क्या होती है? कि मीन से एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से मीन पे आया, फिर मीन से पीछे वाले एक्सट्रीम पे गया, वापस मीन पे आया। तो ये एक पूरी साइकिल होती है। तो एक पूरी साइकिल में पार्टिकल मीन से आगे वाले एक्सट्रीम जाता है, फिर एक्सट्रीम से वापस मीन पे आता है, फिर मीन से पीछे वाले एक्सट्रीम जाता है, फिर वापस कहां पे आता है? मीन पे आता है। और इस पूरे में जो टाइम पीरियड लगता है उसको बोलते हैं हम टी। तो याद रखना है इसके चार पार्ट हो जाएंगे। T/4 यहां पे, T/4 यहां पे, T/4 यहां पे, T/4 यहां पे। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ पार्टिकल को मीन से आगे वाले एक्सट्रीम में कितना टाइम लगा? T/4। एक्सट्रीम से वापस मीन में T/4। कोई पूछे अच्छा मीन से पीछे वाले एक्सट्रीम में T/4, तो पीछे वाले एक्सट्रीम से वापस मीन में T/4। और याद रखना फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 टाइम पीरियड। लिख लो अपनी कॉपी में। तो टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। और मैंने तुम्हें समझाया है कि एक पूरी साइकिल क्या होती है। एक पूरी साइकिल का मतलब है मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से पीछे वाले एक्सट्रीम, वापस एक्सट्रीम से कहां पे आना? मीन पे आना। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड। लिख लो अपनी कॉपी में। तो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता हूं मैं एफ से, टाइम पीरियड को डिनोट करता हूं बड़े टी से। और यहां पे एक और वर्ड लिखना, ओमेगा। ओमेगा होता है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πf। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2πf। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लिख लो, क्योंकि अब हम एसएचएम की मैथमेटिक्स पे जाएंगे। पहले एसएचएम क्या है वो लिखवा रहा हूं, फिर इसकी मैथमेटिक्स पे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लिखते जाओ इसको। रिदम बेटा तुमने अभी ज्वाइन किया है, एक बार समझ ले मैंने क्या पढ़ा है। देख, ऑसिलेशन में क्या होता है? एक पार्टिकल किसी पॉइंट के हिसाब से ऑसिलेट करता है ऐसे। तो एक होती है मीन पोजीशन और दो होती है एक्सट्रीम पोजीशन। तो पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम जाता है, घूम के फिर मीन पे आता है, फिर पीछे वाले एक्सट्रीम जाता है, फिर वापस घूम के मीन पे आता है। तो इस पूरी साइकिल में जो टाइम पीरियड लगता है उसको हम बोलते हैं टी। तो टी का मतलब होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। और एक होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। और एक और वर्ड याद रखना, ओमेगा। ओमेगा मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब 2πf। ठीक है, ओके। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो आप। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो अब तुम ध्यान से देखो, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन किसको बोलते हैं?
तो सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द रीस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब तुम समझो, ये तो वैसे भी आगे आने वाला है। तो जैसे मान लो कि कोई स्प्रिंग है, उससे कोई मास अटैच है, तो अगर अपन मास को आगे ले जाके छोड़ते हैं तो मास क्या करता है? ऑसिलेट करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप मास को आगे ले जाओगे तो स्प्रिंग फोर्स का लगाएगी पीछे की तरफ, है ना। और याद है फोर्स इक्वल टू क्या होता है? माइनस के एक्स, याद है। तो देखो, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, किसी भी ऑसिलेशन को आप सिंपल हार्मोनिक मोशन कब बोल सकते हो? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन occurs when the restoring force is proportional to the displacement from equilibrium। तो जैसे स्प्रिंग वाला फोर्स में क्या होता है? F इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। तो देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। और माइनस क्यों है? क्योंकि आपने आगे खींचा पर फोर्स का लग रहा है, पीछे लग रहा है। तो लिख लो अपनी कॉपी में। मान लो एग्जाम में आ जाए डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो लिख लो अपनी कॉपी में। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन occurs when the restoring force, मतलब पीछे खींचने वाला फोर्स, इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि आपका जो फोर्स है इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द एक्स, मतलब आपने मास को कितना खींचा। लिख लो अपनी कॉपी में इसको। ठीक है, तो कोई तुम्हें पूछे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, तो जब आपका रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो उसको बोलते हैं एसएचएम। लेकिन यहां पे माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट आगे है तो रीस्टोरिंग फोर्स पीछे लगना चाहिए। ओके, तो अब हम आते हैं मैथमेटिक्स पे। अब हम आते हैं इसकी मैथमेटिक्स पे। तो लिखो अपनी कॉपी में इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, अब इसको तुम समझना। तो जैसे एक आर्बिट इक्वेशन में लिख के तुम्हें बता रहा हूं, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। याद रखना, यहां पे साइन की जगह कॉस भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेन नहीं हो सकता, सेक नहीं हो सकता, कॉट नहीं हो सकता, कॉसेक नहीं हो सकता। इनका क्या रीजन है मैं तुम्हें अगली स्लाइड में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मैं यहां पे साइन यूज कर सकता हूं या कॉस यूज कर सकता हूं। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हर चीज का क्या मतलब है तुम समझना। इधर एक्स का मतलब है डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। इस एक्स का क्या मतलब है? डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। मतलब अगर पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो एक्स आएगा, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो वाई आएगा, और ऐसे कर रहा है तो जेड आएगा। ए का मतलब होता है एम्पलीट्यूड। ए का मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? मान लो कि ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो एम्पलीट्यूड का मतलब है कि मीन से एक्सट्रीम पोजीशन कितनी दूर है। ओमेगा मैंने तुम्हें अभी बताया, ओमेगा होता है 2 पाई एफ। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और फाई होता है आपका इनिशियल फेज, इनिशियल फेज। और फाई ये बताता है कि पार्टिकल शुरू में कहां था, पार्टिकल शुरू में कहां पे है। तो फाई क्या बताता है? फाई ये बताता है कि पार्टिकल शुरू में कहां पे है। तो मतलब जब मोशन चालू हो रहा है तो आपका पार्टिकल कहां पे है, ये किससे पता पड़ता है? फाई से। ओमेगा होता है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। ए मतलब एम्पलीट्यूड, एक्स मतलब डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। और एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड का मतलब है कि पार्टिकल मीन से कितना दूर जा रहा है, आगे भी कितना दूर जा रहा है और पीछे भी कितना दूर जा रहा है। तो मीन से लेके एक्सट्रीम तक की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। लिख लो अपनी कॉपी में इसको। लिख लो, और इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो यार। तो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इधर जो भी लिखा हो, वाई लिखा हो तो वाई, जेड लिखा हो तो जेड। तो ये बताता है डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। ए मतलब एम्पलीट्यूड, साइन यहां पे कॉस भी हो सकता है,
साइन कॉस ही क्यों यूज करते हैं मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा अभी। ओमेगा होता है 2πf एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाई का मतलब है इनिशियल फेज एंगल, शुरू में पार्टिकल कहां था वो फाई से पता पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि एक पार्टिकल है, वो x=3 पे पड़ा हुआ है, वो x=6 पे जाता है और घूमता है, फिर पीछे जाता है x=0 पे, फिर घूम के 3 पे आता है, फिर 6 पे जाता है, फिर घूम के 0 पे आता है, फिर घूम के 3 पे आता है, फिर 0 पे जाता है, फिर 0 से 3 पे जाता है, फिर 6 पे जाता है। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ मीन पोजीशन क्या है, तो ये है मीन पोजीशन। और एम्पलीट्यूड कितना है, तो 3 से कितना आगे गया, 3, तो ये 3, 3 से पीछे कितना गया, 3, तो ये होता है आपका एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड का मतलब है कि पार्टिकल मीन से कितना आगे जा रहा है या मीन से कितना पीछे जा रहा है। आया तुम्हें समझ में, कि कोई डाउट है तो पूछो इसमें, कोई भी डाउट है तो पूछो कि सर मीन पोजीशन क्या होती है, एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, कोई भी डाउट है तो पूछो। तो एम्पलीट्यूड का मतलब है कि पार्टिकल मीन से कितना आगे जा रहा है या पार्टिकल मीन से कितना पीछे जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे मान लो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, राइट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन वेयर amplitude is where amplitude is 2 meter, frequency is 2 hertz, and oscillation is in y direction, और जो ऑस्सिलेशन हो रहा है वो किस में हो रहा है, y डायरेक्शन में हो रहा है। तो देखो अपन इक्वेशन कैसे लिखेंगे अब, तो एम्पलीट्यूड 2 मीटर है, तो एम्पलीट्यूड कितना है, 2 मीटर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 2 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 2 हर्ट्ज। और ऑस्सिलेशन किसमें, y डायरेक्शन में। तो आप इक्वेशन कैसे लिखोगे, y=a sin ω t + 5। ठीक है, आप इक्वेशन कैसे लिखोगे, y=a sin ω t + 5। तो राइट इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन वेयर एम्पलीट्यूड इज 2 मीटर, फ्रीक्वेंसी इज 2 हर्ट्ज, एंड ऑस्सिलेशन इज इन y डायरेक्शन। तो एक बार तो आपको ये इक्वेशन लिखनी है, अब यहां पे वैल्यू पुट करते जाओ। तो a कितना दे रखा है, 2। मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे साइन की जगह कॉस भी आ जाए तो कोई घबराने की बात नहीं, दोनों हो सकते हैं। अभी साइन लिखो, अब ओमेगा, तो ओमेगा क्या होता है, 2πf, तो 2 × पाई और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4πt। और अगर आपको मान लो क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है कि पार्टिकल शुरू में कहां था, तो आप फाई को रहने दो, आप फाई को पुट मत करो। फाई कब आएगा ये भी तुम्हें अगले एग्जाम्पल में समझाऊंगा। तो ये तुम्हारी इक्वेशन आ गई, y=2sin4πt। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा होता है ना, वो ये बताता है कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। तो पार्टिकल y में कर रहा है तो y, x में कर रहा है तो x, z में कर रहा है तो z। a मतलब होता है एम्पलीट्यूड, साइन के ब्रैकेट में ओमेगा जो होता है वो क्या होता है, 2πf, तो आप f से निकाल सकते हो, या फिर ओमेगा का एक और फॉर्मूला होता है 2π/t। तो जैसे मैंने तो फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, अगर टाइम पीरियड दे रखा हो तो 2π/t। याद रखना इस t को मत छेड़ना, ये जो t होता है ना ये वेरिएबल होता है, ये वाला टी बड़ा वाला टी नहीं है। इस टी का मतलब है, जैसे अगर मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ टाइम इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां है, तो यहां पे पुट कर सकते हो। मैं पूछूं कि बताओ टाइम इक्वल टू 2 पे पार्टिकल कहां है, तो आप यहां पे पुट कर सकते हो। तो ये टी वेरिएबल है और वाई भी वेरिएबल है। आप ए की वैल्यू पुट कर सकते हो, ओमेगा की वैल्यू पुट कर सकते हो, फाई की वैल्यू पुट कर सकते हो। टी और वाई आपको पुट नहीं करने का है, वाई और टी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और जैसे जैसे टाइम चेंज होगा तो वाई भी चेंज होगा, है ना। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो, अपन एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे अभी। ठीक है, देखो एक इक्वेशन तुम लिखो, अब एक इक्वेशन तुम लिखो। तो क्वेश्चन है ये, राइट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन वेयर एम्पलीट्यूड इज 4 मीटर, टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड,
and oscillation is in z direction and oscillation is in z direction. तो आपका जो ऑसिलेशन है वो किस डायरेक्शन में है? z डायरेक्शन में. तो बताओ इसकी इक्वेशन आप कैसे लिखोगे? तो z में है तो पहले आप ऐसे लिखो z इक्वल टू ए साइन और ब्रैकेट में क्या आएगा? ओमेगा टी प्लस फाइव. हो गया. अब वैल्यू पुट करो. मैंने क्या कहा? z को नहीं छेड़ना है. एम्पलीट्यूड कितना है? 4. साइन. अब आपको टाइम पीरियड दे रखा है तो ओमेगा का एक और फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई बाय टी. और टाइम पीरियड कितना दे रखा है आपको? 2 सेकेंड. तो ओमेगा कितना आया? पाई. तो पाई टी और फाई के बारे में बात ही नहीं कर रहा है. तो ये आपकी इक्वेशन आ गई. z इक्वल टू 4 साइन पाई टी. आया समझ में कि नहीं समझ में आया यार? तुम्हें क्लियर हुआ कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे कराया कि नहीं क्लियर हुआ? गार्गी, मेघना, रानू, कोई डाउट है? रिदम, देखो डाउट है तो पूछो. अपन अभी फाई निकालना भी सीखेंगे, है ना? एक बार तो इधर वाला पार्ट क्लियर कर लो. ये वाला पार्ट क्लियर हुआ तुम्हें? यस सर. ओके. अब इस फाई का क्या करें? तो इस फाई के साथ क्या करना है अब तुम देखना. गार्गी, कोई डाउट तो नहीं है? डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि इसी के ऊपर अपन डेवलप करेंगे. इस चीज के ऊपर ये पूरा चैप्टर, अगला पूरा चैप्टर इन्हीं इक्वेशन पर डिपेंड करता है. इसलिए कोई भी डाउट है तो पूछ लो अभी. ओके. कोई डाउट नहीं है तो देखो अब इस क्वेश्चन को तुम समझना. तो राइट इक्वेशन ऑफ simple harmonic motion where oscillation is in y direction with एम्पलीट्यूड आपको 2 मीटर दे रखा है और फ्रीक्वेंसी आपको 2 हर्ट्ज दे रखी है. एंड अब इस लाइन को ध्यान से सुनना. इनिशियली मतलब शुरुआत में the particle is at y equal to 1 मीटर. तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. एंड इनिशियली द पार्टिकल इज एट y इक्वल टू 1 मीटर. अब इस क्वेश्चन में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? अब तुम ध्यान से सुनना. पहले y डायरेक्शन में है तो आप इसको ऐसे लिखो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. अब वैल्यू पुट करो. तो y को नहीं छेड़ना है. एम्पलीट्यूड कितना है? 2 साइन. और मैं तुम्हें अभी सिखाया फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है तो ओमेगा कितना आ जाएगा? 2 पाई एफ. तो ये कितना आ जाएगा? 4 पाई टी. अब यहां पे फाई रहने दो क्योंकि यहां पे आगे कुछ लिखा हुआ है कि पार्टिकल शुरू में कहां था. तो ये इक्वेशन आ गई. अब देखो फाई कैसे ढूंढेंगे. देखो क्या लिखा हुआ है. इनिशियली का मतलब शुरुआत में मतलब टाइम इक्वल टू 0. तब y की वैल्यू कितनी थी? 1. तो इन दोनों वैल्यू को पुट करो. तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1. कब? जब टाइम 0 है. तो 2 साइन. अब 4 पाई इंटू 0 तो 0 होगा तो ये बचेगा 5. तो इस 2 को नीचे भेजो तो साइन 5 कितना आया? साइन 5 कितना आया? हाफ. आप मुझे बताओ साइन की वैल्यू हाफ कब होती है? जब एंगल कितना होता है? पाई बाय 6. 30 डिग्री होता है. तो ये 5 आ गया. तो अपने इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है? y इक्वल टू 2 साइन और ब्रैकेट में क्या आएगा? 4 पाई टी प्लस पाई बाय 6. ये आपका आंसर है. आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? अब कोई डाउट है तो पूछो. कोई भी डाउट है तो तुम पूछ सकते हो. रानू, कोई डाउट है बेटा? रिदम, कोई डाउट है? प्रवीर भाई, हिमांग भाई, कोई डाउट है तो पूछो. कोई भी डाउट है तो क्लियर करो इसमें. नो सर. सबको क्लियर है? घर की कोई डाउट है क्या? पूछ ले. आज तो आंसर नहीं दे रही, क्या बात है भाई? मेघना, कोई डाउट है? तो मैं बार बार मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आगे समझ में नहीं आएगा तुम्हें फिर, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. डाउट है तो अभी पूछ लो. हाँ पूछो. सर जैसे अभी इसमें y डायरेक्शन दे रखा था तो इनिशियली पार्टिकल y पे ही होगा ना, ऐसे तो नहीं होगा दूसरे एक्सिस पे हो? देख y की वैल्यू 1 है. देख पार्टिकल y में ऑसिलेट कर रहा है
तो पार्टिकल कहीं पे भी हो, जैसे मान ले कि पार्टिकल x इक्वल टू 4 पे है, पर जहां पे भी ये पार्टिकल तेरा ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो अपने को इससे मतलब ही नहीं है x कोऑर्डिनेट है क्या। ओके सर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में। अच्छा अब थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, तो दिमाग लगाने से पहले एक चीज तुम समझना, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा का अगर डिफरेंशिएशन करोगे, और कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। इस चीज को तुम याद रखना, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। ठीक है, क्या याद रखना है तुम्हें, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। एक और चीज याद रखना, अगर मैं पूछूं कि बताओ साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या है, तो आप बोलोगे सर कोस टी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बताओ साइन 2t का कितना है, तो एक बार तो चुपचाप साइन का करो, तो आप चुपचाप लिख दो साइन का सर कॉस होता है, लेकिन अब अंदर खाली टी नहीं है, टी के साथ क्या है, 2 है। तो याद रखना, अंदर टी के साथ जो भी हो उसको आप बाहर मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जैसे मान लो मैं पूछूंगी साइन 6t का कितना होगा, तो पहले आप क्या लिखोगे, कॉस 6t, फिर चुपचाप क्या करना, टी के साथ क्या है 6, तो 6 को अलग लिख देना, है ना। यही मान लो मैं पूछूं कि बताओ cos 4t का कितना है, तो cos का क्या होता है माइनस साइन 4t, और 4t का कितना हो जाएगा इंटू 4। आया समझ में। तो इस चैप्टर में साइन का cos, cos का क्या होता है माइनस साइन, है ना। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। टॉपिक लिखो पोजीशन, कॉमा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। यार पोजीशन तो आपको निकालना आता है, अभी तक निकाल ही रहे अपन। तो x इक्वल टू ए साइन, और ब्रैकेट में क्या था, ओमेगा टी प्लस फाइव। अब तुम ध्यान से समझना, वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt होता है रिदम। अगर तुम्हें नहीं पता है देखो बेटा ध्यान से सुनो, वेलोसिटी होता है dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अब कैसे करेंगे, अब तुम सब ध्यान से सुनना। तो अपने को x का डिफरेंशिएशन करना है, देखो a को ऐसा कैसा रहने दो, a को मत छेड़ो। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का मैंने तुम्हें क्या कहा था, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो जो साइन की जगह चुपचाप कॉस लिख दो, और फिर मैंने क्या कहा, किससे मल्टीप्लाई करना, जो टी के साथ है उससे, तो ओमेगा से। तो आपकी वेलोसिटी कितनी आ गई, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आ गई वेलोसिटी। अब अगर मैं पूछूं कि बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी। तो अब अपने को v का डिफरेंशिएशन करना है। अब मैंने क्या बोला, जो कांस्टेंट है उनको चुपचाप साइड में लिख दो, जैसे a को लिखा था अब a ओमेगा है, तो a ओमेगा को लिख दो। cos ओमेगा टी प्लस फाइव का होता है माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, याद है cos का माइनस साइन, और वापस t के साथ क्या है ओमेगा, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। लेकिन तुम ध्यान से देखो, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या होता है, यहां पे देखो एक्स होता है, तो एक्सलेरेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, लिख लो अपनी कॉपी में। एक्स से वी कैसा है वो भी लिख लो, वी से ए कैसा है वो भी लिख लो, और इस रिलेशन को भी लिख लो। और इसमें कोई डाउट है तो आप तुम मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। वापस जिनको समझ में नहीं आया वापस देखना कैसे करते हैं। ये पोजीशन है, आपको x का डिफरेंशिएशन करोगे तो v मिलेगा। यहां पे साइन के साथ जो भी हो अगर वो कांस्टेंट है, जैसे कांस्टेंट ही होगा तो उसको मत छेड़ो, ऐसा कैसे रहने दो। साइन का क्या होता है, कॉस होता है, और अंदर टी के साथ क्या है ओमेगा, तो ओमेगा। ये तो मैं ना, जिनके पास मैथ से वो इसको पढ़ोगे पढ़ोगे, इसको बोलते हैं चेन रूल। पर जिनके पास नहीं हो क्या कर सकते हो, तो अभी सीख लो। तो ए ओमेगा अलग हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वी आ गया। अब एक्सलेरेशन क्या होता है डीवी बाई डी टी, तो अब ए ओमेगा को मत छेड़ो, लिख दिया। कॉस का क्या होता है माइनस साइन, और टी के साथ क्या है ओमेगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। लेकिन ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है एक्स, तो एक्सलेरेशन कितना आया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो।
और तुम्हारा होमवर्क क्या है? मान लो कि तुम्हें एग्जाम में मिल जाए ये वाला क्वेश्चन, y इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव। तो इस केस में आपको v निकालना है, आपको a निकालना है और प्रूव करना है कि a की वैल्यू विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर y। चेक करना कैसे आएगा, ये तुम्हारा होमवर्क है। सेम v को निकालना dy बाई डी टी, a को निकालना dv बाई डी टी। चेक करना कि तुम्हारा ये आता है कि नहीं आता है। लिख लो अपनी कॉपी में एक बार इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इस रिलेशन को याद रखना, इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन एक्सलेरेशन, इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन एक्सलेरेशन एंड पोजीशन। लिख लो इसको। ठीक है, ये तुम्हें ट्राई करना है गार्गी, ये ट्राई करके तुम लोग मुझे लिख के भेजोगे, सब लोग, रानू ये भी भेजना। ओके, तो अब अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो मैं पहले इसका एक न्यूमेरिकल करा देता हूं और ये रिलेशन तुम्हारे दिमाग में फिट कर लेना, ये नीचे वाला, इसको मत भूलना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में तुम्हें करा देता हूं। जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि x इक्वल टू 4 sin 3t, तो बताओ वेलोसिटी क्या होगा और एक्सलेरेशन क्या होगा। तो वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt होता है। देखो 4 को मत छेड़ो, 4 को ऐसा कैसे रहने दो, sin 3t का cos 3t, और मैंने क्या बोला, जो t के साथ है उसको अलग लिख दो। t के साथ 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 cos 3t। फिर एक्सलेरेशन क्या होता है, dv बाई dt होता है, dv बाई dt। अब 12 को मत छेड़ो, cos 3t का क्या होता है, माइनस साइन 3t, और t के साथ 3 है 3, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 36 साइन 3t। ये आ गया आपका। ठीक है, तो एग्जाम में अगर से क्वेश्चन आ जाए तो आपको पहले x से v निकालना है और v से आपको क्या निकालना है, a निकालना है। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो। किसी को डाउट है इसमें तो ये वाला होमवर्क तुम करना। मान लो मैं तुम्हें बोलता हूं कि x इक्वल टू 2 साइन 2t है, तो आप v निकालना और a निकालना। उसी तरीके से मान लो कि x इक्वल टू 3 cos 4t है, आप v निकालना और a निकालना। इन दोनों क्वेश्चन को भी ट्राई करना। ठीक है, बस एक लास्ट चीज और अपन कर रहे हैं, डेरिवेशन भी है और उसका जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा उस डेरिवेशन के बाद, तो ये लिख लो, बस वो करा के अपन खत्म करेंगे। ठीक है, तो लास्ट लिखो अपनी कॉपी में, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन। तो वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में रिलेशन कैसे डिराइव करेंगे। देखो यहां पे सपोज करो मैं फाई को 0 लेके चल रहा हूं, तो मान लो x इक्वल टू है a साइन ओमेगा टी। तो अभी मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dx बाई dt। तो a को a रहने दो, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा होता है, तो वेलोसिटी कितना आ गया, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। किसी का डाउट तो नहीं है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। किन्हीं को इन दोनों इक्वेशन में कोई डाउट है तो पूछो। तो x a साइन ओमेगा टी, फाई को मैंने 0 ले लिया एक बार, v होता है dx बाई dt, a को ऐसा कैसा लिखा, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी का ओमेगा। अब तुम ध्यान से देखो, यहां पे अपन a को नीचे लेके जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें, x अपॉन a साइन ओमेगा टी, और यहां पे अपन a ओमेगा को नीचे लेके जाते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको नीचे ले गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस a को नीचे लेके गया। अब आप इस इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। मतलब LHS LHS दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इसको भी दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4। क्या किया आपने,
इसमें LHS RHS दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इसमें भी क्या किया आपने, LHS RHS दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब आप इन दोनों को ऐड करो, 3 + 4 इन दोनों इक्वेशन को, तो LHS में LHS ऐड करो, तो x² + v² अपॉन a² ओमेगा², RHS में RHS ऐड करो, तो sin² ω-t + cos² ω-t, और आपको भी पता है sin² थीटा + cos² थीटा क्या होता है, 1। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, x² / a² + v² अपॉन a² ω² इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। कई लोग इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, वो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, v² अपॉन a² ω² है, तो इसको ऐसे लिखते हैं 1 - x² अपॉन a², ये जो x² अपॉन a² उसको उधर लेके जाते हैं, और फिर यहाँ पे एलसीएम लो, तो तुम्हारा आ जाएगा a² - x² अपॉन a², और यहाँ पे नीचे क्या था, a² ω², a² से a² गया, तो इस ω² को उधर लेके जाओ, तो वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला आ जाता है ± ओमेगा √a² - x²। ये आपका फाइनल फॉर्मूला है। तो आप चाहो तो यहां पे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो अगर तुम्हें बोला जाए कि यहां तक पहुंचो तो आप यहां पे भी पहुंच सकते हो। तो v = ± ओमेगा √a² - x²। हमने क्या किया, ω² को उधर ले गए और दोनों तरफ रूट ले लिया, तो v तो बाहर आ गया, ओमेगा बाहर आ गया, ये अंदर आ गया। लिख लो अपनी कॉपी में, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजिशन लिख लो, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। कैसे किया देखो मैं बताता हूं। पहले आप लिखो x = a sin ω-t, फिर उससे v निकालो, तो v होता है dx/dt, तो ये कितना आया देखो, a को a रहने दो, cos sin ω-t का cos ω-t, ω-t का ओमेगा, तो ये v आ गया। फिर हमने क्या किया, इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, a ओमेगा को नीचे ले गए, a को नीचे ले गया। फिर हमने क्या किया, दोनों का स्क्वायर कर दिया और इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया, तो ये तो आइडेंटिटी है कि sin² थीटा + cos² थीटा क्या होता है, 1। तो ये अपनी मेन इक्वेशन आ गई। कई लोग तो यहीं पे रुक जाते हैं, पर अगर नहीं आपको मान लो यहां तक पहुंचना है तो कुछ नहीं करना है आपको, इस x² / a² को उधर लेके जाओ, एलसीएम लो, a² से a² गया, ये आपका फाइनल रिलेशन आ गया। अब कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो यार। ओके, अब मेरी बात सुनो। तो नेक्स्ट क्लास में बेसिकली हम लोग एक तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग मास सिस्टम और मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे, है ना, इस चैप्टर में। और कोई डाउट है तो अब तुम पूछ सकते हो यार, और कोई भी डाउट है तो अब तुम क्लियर कर सकते हो। हरानू करेंगे वन कार्ड, मैं करा दूंगा, देखो टेंशन मत ले, तेरा इस वीक हो जाएगा, मैं करा दूंगा। मैं टाइम, क्योंकि वो ना थोड़ा ऐसा नहीं कि भगाए, उसको आराम से करेंगे ताकि तेरे को कोई भी इंजन तो सॉल्व कर पाएगी उसके बाद, फिर है ना। अपन इस क्लास के पहले जुड़ जाएंगे और कर लेंगे। ओके, चलो बाय यार। बाय सर।